अल्जाइमर रोग से पीड़ित दादी अपने पोते को 100 मीटर ऊंची बालकनी में पक्षी देखने के लिए ले जाती हैं। एक पल तो वह बच्चे के साथ खुशी खुशी खेल रही होती है, लेकिन अगले ही पल उन्हें द्वारा पड़ता है और वह बच्चे को अकेला छोड़कर चली जाती है। कमरे में मौजूद पति पत्नी खाना बना रहे होते हैं और अचानक देखते हैं कि जो बच्चा अभी सोफे पर था वह गायब हो गया है। वे तुरंत अपनी बूढ़ी माँ से पूछते हैं कि क्या उन्होंने बच्चे को कहीं खेलने के लिए ले गई है, लेकिन बीमार माँ को याद ही नहीं होता कि वह कहाँ गई थी या उन्होंने क्या किया। पति पत्नी घबरा जाते हैं। वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि कमजोर बच्चा किस भयानक खतरे का सामना कर रहा होगा। वे पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग के हर कोने में पागलपन की तरह बच्चे को ढूंढते हैं। इस समय छोटा बच्चा पहली बार उड़ते हुए पक्षियों को देखकर दूर उड़ते हुए देखता है और घबराया हुआ बच्चा भी मौत के मुहाने पर पहुंच जाता है। शुक्र है कि माँ समय पर बच्चे को खींच लेती है और एक त्रासदी टल जाती है। बाद में न केवल बच्चा डर जाता है बल्कि पति पत्नी भी डर के मारे कांप जाते हैं। दादी शर्म से पानी पानी हो जाती है और ठीक इसी घटना के कारण बेटा टेडी एक कठिन और अपरंपरागत निर्णय लेता है। वह अपनी गंभीर रूप से अल्जाइमर रोग से पीड़ित माँ को नर्सिंग होम भेजने की तैयारी करता है। हालांकि वह ऐसा करने में बहुत अनिच्छुक है, लेकिन जब तक माँ घर में रहेंगी वह कभी भी बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। बच्चे की सुरक्षा के लिए टेडी को ऐसा करना ही पड़ता है। माँ बेटे की माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठ जाती है और टेडी से माफी मांगती है, यह कहते हुए कि उसने जानबूझकर बच्चे को खतरे में नहीं डाला था और यह भी वादा करती है कि ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं होगी। लेकिन टेडी एक अल्जाइमर रोगी के वादे पर कैसे भरोसा कर सकता है। उसे अपनी माँ को छोड़ना ही पड़ता है। शायद अपराध बोध के कारण उस रात टेडी घर लौटकर एक बुरा सपना देखता है। उसे सपना आता है कि उसकी माँ को नर्सिंग होम में एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया है, जहाँ एक भयानक राक्षस उसकी माँ पर हमला कर रहा है। माँ दर्दनाक चीखें निकाल रही है, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिल रही है। डर के मारे टेडी नींद से जाग जाता है। उसे अचानक एक बुरा एहसास होता है। वे माँ बेटे हमेशा से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और ऐसा सपना देखने का मतलब है कि उसकी माँ नर्सिंग होम में किसी न किसी तरह की यातना से गुजर रही होगी। उसे पछतावा होता है। उसके पास और उसकी पत्नी के पास अपनी माँ की देखभाल करने के लिए समय और ऊर्जा थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी माँ को एक अज्ञात खाई में धकेल दिया। इसलिए वह आधी रात को नर्सिंग होम में अपनी माँ को घर लाने के लिए गाड़ी चलाकर जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसे कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं मिलता है। हर कमरा साफ सुथरा और खाली है, जैसे कभी कोई बूढ़ा व्यक्ति वहाँ रहा ही ना हो। उसे नहीं पता कि यह नर्सिंग होम वास्तव में एक अज्ञात साजिश छिपा रहा है। जब टेडी हैरान होता है तो उसे सबसे गहरे कमरे से लोगों की बातचीत की आवाजें सुनाई देती हैं। वह दरवाजा खोलकर देखता है तो वहाँ युवा पुरुषों और महिलाओं का एक समूह इकट्ठा होता है। वे आधी रात की पार्टी कर रहे होते हैं। तभी एक नर्स टेडी से दुश्मन की तरह पूछती है कि वह क्या चाहता है। टेडी कहता है कि वह आज अपनी माँ को यहाँ लाया था और अब उसे पछतावा है और वह तुरंत अपनी माँ को घर ले जाना चाहता है। हालांकि नर्स टेडी के अनुरोध को अस्वीकार कर देती है और टेडी का बेवजह मजाक उड़ाती है, ये कहते हुए कि तुम जैसे तथाकथित नेक बच्चे नहीं समझते कि बूढ़े लोग सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं। तुम एक हफ्ते के लिए घर जाओ और इंतजार करो। एक हफ्ते बाद वापस आओगे तो मैं तुम्हें समझा दूंगी कि तुम्हारी माँ सबसे ज्यादा क्या चाहती है। हालांकि टेडी पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है, लेकिन वह पूरी तरह से निश्चित है कि इस नर्सिंग होम में कोई अज्ञात साजिश चल रही है। इसलिए वह चुपचाप नर्सिंग होम में घुस जाता है और अपनी माँ का पता लगाने की कोशिश करता है। तभी सामने से कर्मचारियों के कदमों की आवाज आती है और टेडी जल्दी से किसी भी कमरे में छिप जाता है। अप्रत्याशित रूप से दूसरा व्यक्ति भी अंदर आ जाता है और टेडी को रहस्यमय व्यक्ति की हर हरकत को देखने के लिए अलमारी